अगर आप सच में मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ना मैथ्स के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, देन दिस वीडियो इज़ द परमानेंट सोल्यूशन फॉर यू। ट्रस्ट मी, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो कि आपको ज़रूरत होगी मैथ्स के फियर को ओवरकम करने के लिए। तो इस बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एंड तक देखना, वीडियो को कंप्लीट देखना। जो जो मैंने बताए हैं वो सारे प्रोसेस अगर आपने फॉलो, तो ट्रस्ट मी विद इन 1 मंथ आपको सोल्यूशन दिखेगा, आपको इफेक्ट दिखेगा कि आपकी मैथ्स इंप्रूव हो रही है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में ना हम लोग मैथ्स के 3 बेसिक पिलर्स की बात करने वाले हैं और फिर उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे काम करना है उस पर, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन वाले पोर्शन को उठाएंगे। ऑल्दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होता है बट पहले हम लोग कैलकुलेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ये हमारा पहला बेसिक है। अगर आप सब कुछ पढ़ लो ना, पूरे कॉन्सेप्ट्स रट के जाओ, बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं है ना, तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो कैलकुलेशन कैसे ठीक करनी है, इसके लिए ना स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, ट्रिपलेट्स, पहले तो ये 4 चीज़ आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए। मैं आपको नींद में भी उठा के पूछूँ ना तो आपको ये आपके मुंह पे होना चाहिए ये। तो स्क्वायर्स हमें कहाँ तक रखनी है, तो 1 to 50 आपको एटलीस्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। आपको पता है, देखो 1 to 50 आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा है, इतना कैसे याद रखेंगे, बाकी कुछ भी याद रखने को होता है, बट नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इसको बस पढ़ो ना, आप रोज़ सुबह उठो, सिंपली उठो, सबसे पहले स्टार्टिंग का 15-20 मिनट आप कैलकुलेशन को दो। आप जितने भी स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स है ना, उसको ऐसा टहलते टहलते बोल दो पूरा एक बार में, एक गो थ्रू पूरा कर लो उसको अच्छे से। ठीक है, तो 1 से 50 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। 25 तक तो ईजी वे में स्क्वायर्स याद रहते हैं। ठीक है, 25 से 50 तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना, बट मेरे को पता है कि आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होता है स्क्वायर्स याद रखना। देन होता है क्यूब्स। क्यूब्स मोस्टली लोग बोलते हैं कि 1 to 20 भी अगर स्क्वायर्स याद रख रहे हैं ना तो चलता है, बट आई विल से कि नहीं, 1 to 30 तक याद रखो। क्योंकि ये जो क्यूब्स है ना, ये आपको ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में बहुत हेल्प करता है। लेट्स से अगर आपको 4% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आ जाता है ना, तो 4% हो जाता है 1/25, एंड 25 से एक बढ़ा तो 26 हो जाता है। देन 26 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ना कहीं कहीं आप फंस जाओगे अगर आप 30 अगर आप 30 तक याद नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको याद कर लो ना, इतना ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको याद कर लो। अभी देखो, आप नहीं करोगे बट जो करेगा वो तो एज ले लेगा ना एग्जाम में। सो क्यूब्स एंड स्क्वायर आपके इतने पक्के होने चाहिए। ठीक है, देन टेबल्स की बात करें तो टेबल्स हो जाता है 1 to 20। ये तो बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है 1 to 20। उसके अलावा आपको कुछ इन टेबल्स का नॉलेज होना चाहिए, डेट इज़ 22, 25, 36, ये आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए ये सारी टेबल्स। 22 आपको ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, जो सर्कल्स वाले चैप्टर में हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। 36 भी आपको जब सेक्टर का एरिया निकालते हैं, नीचे 360 होता है ना, तो हमें जब टेबल पता होता है ना तो हम बहुत ईजी वे में कैलकुलेट करके निकल जाते हैं, टाइम बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप अपना एक वो छोटा सा स्टिकी नोट्स होता है ना, उसको ले लो, इस पे लिख लो स्क्वायर्स 1 to 50, क्यूब्स 1 to 30, टेबल्स, इसका टेबल्स, वो सभी ट्रिपलेट्स बताऊंगी, वो सारी चीज़ ना वो सारी जगह लिख लो कि आपको ये सबको एक बार गो थ्रू होना है रोज़ सुबह। बस हर दिन 15 मिनट दो इस चीज़ को। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपका ना एग्जाम से पहले आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके अलावा क्या करना है, ट्रिपलेट्स, जो ट्रिपलेट्स होते हैं उसको देखो, कुछ बेसिक्स ट्रिपलेट्स होते हैं, आई थिंक 10-12 ट्रिपलेट्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो ट्रिपलेट्स आप लिख लो एक जगह, आपको नेट पे मिल जाएगा या फिर आपको, आप मेरे को बोलना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो वो सारे मिल जाएंगे आपको, आप उसको रट लो एकदम से ट्रिपलेट्स अच्छे से। देन शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता है। अभी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे ना मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने के लिए, तो आपको दुनिया भर के बतेरे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, मतलब इतना जिसको आप वो होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, ये शॉर्ट ट्रिक्स वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत मिलेंगे। बट मैं आपको क्या बताऊँ ना कि
वो सारे काम नहीं आएंगे आपको। जब आप एग्जाम प्रेशर में बैठोगे ना तो आप वो सब कुछ भूल जाओगे। आप करोगे अपना बेसिक की जो आप सीख कर आए हो ना कैलकुलेट करना, आप वही करोगे एग्जाम में जाके। कुछ याद नहीं रहता, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहता एग्जाम प्रेशर में, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक अपने को रटना है, बट उतना ही रटना है ना जो हमें लिटरली हेल्प करेगा। हर शॉर्ट ट्रिक रटने के पीछे मत भागना, ठीक है, कि हमको सब कुछ पता होना चाहिए, सब चीज़ का शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। नहीं, मत करना। अगर आप एग्जाम टाइम में भूल गए ना, शॉर्ट ट्रिक ही भूल गए, उसका तरीका ही भूल गए, तो आप तो वहीं ब्लंडर कर दोगे, क्योंकि आपको बेसिक मेथड पता नहीं है और शॉर्ट ट्रिक आप भूल चुके हो। तो मत करना, हमेशा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको दूसरों से एज दिलाता है, वो पता होना चाहिए आपको, या फिर वो जो सबको आ रहा है वो पता होना चाहिए। अननेसेसरी शॉर्ट ट्रिक से पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर्मूलाज में अब देखो, अलजेब्राज में कितने फॉर्मूलाज है, x+1/x वाले फॉर्मूलाज हो गए, कितने फॉर्मूला, लाइक कितने सारे a+b का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, ये सारे कितने सारे फॉर्मूलाज है। अर्थमेटिक में कितने सारे फॉर्मूलाज है, ज्योमेट्री हो गए, मेंसुरेशन हो गए, AP GP, ये सब जो फॉर्मूला होता है ना, ये सारे फॉर्मूलाज आपको रिवीजन करने हैं, हर दिन रिवीजन करने हैं। अगर इतने सारे फॉर्मूलाज आपको हर दिन रिवीजन करने में नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे कर लो, आप एक दिन अर्थमेटिक का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करो, दूसरे दिन अलजेब्रा का रिवाइज करो, आप ऐसा साइकिल में उसको बांट लो। बट आपको कॉन्स्टेंटली एग्जाम तक ना ये सारे फॉर्मूलाज कंटिन्यू करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ये एक दिन की चीज़ें नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे और एक बार रहेगा दिमाग में। बहुत लंबी प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे, स्लो एंड स्टडी चलती है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन पोर्शन को लेके चलो, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बस इतना ही आपको करना है अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद अभी मेन चीज पे आते हैं हम, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो आप स्पीड लेके क्या करोगे। तो कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, आप जिस भी टीचर से कर रहे हो मैथ्स में, आप उनको फॉलो करो, आप उन पे ट्रस्ट करो। लिटरली हर टीचर बहुत बेस्ट है अपने फील्ड में। देखो, मैथ्स में ना आप उनसे पढ़ो जिनसे आपको समझ में आता है, ठीक है। लिटरली मैं आपको बताऊं, इट टुक मी एन ईयर्स टू एक्चुअली फिगर आउट कि किस टीचर से मेरे को समझ में आ रहा है। मैंने हर टीचर से पढ़ाई करा है। आप यूट्यूब पे जितने टीचर्स देख रहे हो ना, मैंने सबके क्लासेस एक ना एक बार जरूर करे हैं। आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स एंड ना मुझे टीचर फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। मुझे जल्दी नहीं समझ में आता था किसी भी टीचर का कॉन्सेप्ट, उनका पढ़ाने का तरीका। तो मैंने बहुत स्ट्रगल करा है टीचर फाइंड करने में मैथ्स का। अगर मैं आज आपको कुछ एडवाइस कर रही हूँ ना कि इन टीचर को एक बार देख लो जाके, तो लिटरली मैंने बहुत मैं बहुत गो थ्रू हुई हूँ। सो लास्टली इतने सारे टीचर्स को से पढ़ने के बाद ना, फाइनली आई गॉट टू भूतेश सर, जिनसे मेरे को बहुत अच्छे से मेरे को उनका पढ़ाना समझ में आता है, मेरे को अच्छा लगता है उनसे समझना, उनसे पढ़ना। तो मेरे को टाइम लगा है टीचर फिगर आउट करने में, ठीक है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे लिए वर्क नहीं किए वो अच्छा नहीं पढ़ाते। सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग का बेसिस होता है ना कि हमें हर टीचर से हर चीज़ समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो मैथ्स टीचर फाइंड करने में ना, तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में रिकमेंड करा है कुछ टीचर्स, आप जाके उनको देखो, उनको फॉलो करो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको उनसे समझ में आ रहा है, तो आपके लिए वो मैजिक है, ठीक है। चलो, अभी सेकेंड बेसिक पिलर्स की बात करते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट कवर करना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट ही ठीक से कवर नहीं करोगे तो स्पीड का क्या ही करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले है लेक्चर्स कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स आप देखो अच्छे से, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सोचो, खुद का एटलीस्ट 2 से 3 मिनट 4 मिनट दो, वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है। देखो कि खुद से कैसे आप दिमाग लगा सकते हो सॉल्व करना। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप वीडियो वापस से चालू करो। आपसे बन भी जाता है तो भी उसके बाद जब आप देखो कि टीचर जो भी आपके टीचर है, आपके मेंटोर है, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर आपसे सॉल्व हो गया है और उन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, और उन्होंने जिन भी तरीके से सॉल्व किया है दैट इज़ वे मच बेटर देन योर्स, या जो भी आपने यूज़ करा है, तो आप उनके टेक्निक्स को अपनाओ। और ना जब नोट्स बना रहे हो ना, तो आप नोट्स वहाँ पे लिख लो कि मैंने ये तरीका ऐसे ऐसे अब यूज़ करना है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो वो चीज़, जब भी वो क्वेश्चन वापस से आपके सामने आएगा तो आप वही रिपीटेटिव तरीके से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। बट अगर आपने कुछ नया सीखा है वहाँ पे, तो उसको नोट डाउन कर लो। अभी नोट्स कैसे बनाना है हम लोग इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको पहले खुद पॉज लेना है, खुद से सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व हुआ तो देन टीचर का देखना है कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया, और उस तरीके को नोट कर लेना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा लेक्चर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी कंटेंट ले रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, प्लीज़ उन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि अगर आप ऐसे 2-3 जगह भटकोगे ना, ये टीचर वो टीचर, तो अल्टीमेटली आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक टीचर पे ट्रस्ट करो, उनके कंटेंट पे ट्रस्ट करो, और मल्टीपल रिवाइज करो उनके कंटेंट का, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आप जब नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे इफ़ेक्टिव मेथड्स लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है ना। जो भी इफ़ेक्टिव मेथड्स, जो भी ऐसे नए मेथड्स जो आपने पहले नहीं देखे हैं, नए मेथड्स, वो लिखने हैं। अननेसेसरी के शॉर्ट ट्रिक्स पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अननेसेसरी का शॉर्ट ट्रिक्स पे आपको ये नहीं करना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक लगता है तो ऐसा रट के चले जाते हैं, आप भूल जाओगे सब प्रेशर में, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, नोट्स बनाना। तो अब नोट्स कैसे बनाना है इस पे बात करते हैं। देखो, मैंने कुछ अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट लगाए हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहले तो आपको एक हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, वो भी टाइप वाइज बनाने हैं, ठीक है। टाइप वाइज कैसे, जैसे पर्टिकुलर परसेंटेज के चैप्टर में ना कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पल्प वाला क्वेश्चन हो गया, इलेक्शंस वाले क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस में भी टाइप वाइज हो जाता है। लेटिंग यू सी माई ओन नोट्स, तो आप यहाँ से देख लो, आपको हेल्प हो जाएगी बहुत अच्छे से कि आपको कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज का एक टाइप उठाया है, टाइप जहाँ पे व्हेन नंबर मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड, जब ऐसा गलत नंबर सही नंबर की जगह गलत नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला से वी गेट द परसेंटेज चेंज, ठीक है। एंड ये मेथड 1 है। मेथड 2 मैंने क्या लिख दिया, वी कैन एज्यूम द बेस बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर फाइनल और इनिशियल का होगा, उसका कोई बेस मान के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा खुद का नोट्स बना है, मतलब मैंने खुद के अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से ऐसे कर लेना सॉल्व, ठीक है। अभी एक और टाइप देखो, इसी परसेंटेज का मैंने पल्प वाले क्वेश्चन का उठाया है। जैसे कि पल्प वाले क्वेश्चन को ये मैंने एक फॉर्मूला डाल दिया है कि ऐसे सॉल्व करते हैं पल्प वाले क्वेश्चन को। ऑल्दो पल्प वाला क्वेश्चन नॉर्मली भी सॉल्व हो सकता है, बट वो टाइम ले जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि पल्प वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ताकि क्योंकि मेरे को ये इफेक्टिव तरीका लगा कि इससे जल्दी हो जाता है सॉल्व, तो मैंने ये डाल दिया। और मैंने क्या किया कि मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया, ताकि इन केस मैं जब बाद में अपने नोट्स रेफर करूँ ना, तो मेरे को अगर वो नहीं समझ में आया कि फॉर्मूला मैंने डाला तो कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी डाल दिया, ठीक है। अभी देखो, सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं। तो जब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, व्हेन सीपी सेम, जब सीपी सेम होता है, एंड हियर व्हेन एसपी सेम, जब एसपी सेम होता है। एसपी सेम में भी एक स्पेशल केस आ जाता है, जब आपका होता है ना कि ओवरऑल प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट होता है ओवरऑल, ना तो लॉस होता है, वैसे केस में कौन क्या कैसे यूज़ करते हैं। देन उसके अलावा ये भी मैंने देखो एक और टाइप मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि व्हेन 4% और 3% टाइप कैलकुलेशन, जब डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाता है, लाइक उसी एसपी वाले सेम क्वेश्चन में भी ना, जब डिफिकल्ट परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आप बेसिक मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पे आप कैलकुलेशन में इतने फंस जाओगे ना कि आप बेसिक मेथड से सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने लिखा है। देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रटा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है मेरे को फॉर्मूला रटने का। यहाँ पे इतने ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको मैं बेसिकली अगर सॉल्व करने जाऊँ ना बेस मेथड से, तो लाइक इट विल टेक एन आवर, मैं नहीं तब भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मेरे को ये फॉर्मूला रटना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग वही रटेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा, और वही अपने नोट्स में लिखेंगे कि ऐसे पर्टिकुलर केस में ही ऐसा फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज तुम नॉर्मली बेस मेथड से सॉल्व करके निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, आपको ये हेल्प कर देगा कि हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने हैं। नाउ कम टू थर्ड, हमारा थर्ड प्रोसीजर क्या हो जाएगा, सॉल्व पीडीएफ, एंड फोर्थ इज सॉल्व पीवाईक्यूज। अब देखो इसको कैसे करना है। थर्ड स्टेप है हमारा क्लास पीडीएफ को सॉल्व करना। तो जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कर लेते हो, उसके बाद थर्ड में आप पूरे क्लास के पीडीएफ को सॉल्व कर जाओ, एक गो में पूरा सॉल्व करो, जो भी नहीं बने उसको सर्कल कर जाओ। फिर सेकेंड गो में जाओ, एंड जो सर्कल वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उस क्वेश्चन के वापस से वो देखो, क्लासेस देखो, उसके वापस से सोल्यूशन देखोगे, आप कहाँ अटक गए, इतना वीडियो देखने के बाद भी आप कहाँ स्टक हो गए जो आपसे ये नहीं बना, ठीक है। वापस से देखो, वापस से पीडीएफ सॉल्व करो। जब ये 2 बार पीडीएफ सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप जाओ कोई भी पीवाईक्यू उठाओ,
कोई भी पीवाईक्यू बुक, ट्रस्ट मी आपका नहीं फंसेगा पीवाईक्यू, ठीक है। एंड कौन से बुक आपको रेफर करने हैं पीवाईक्यू के लिए, तो ये आप राकेश यादव सर का मैथ्स देख सकते हो, और ये किरण का भी, दोनों में टाइप वाइज दिया हुआ है, दोनों ही बहुत इफेक्टिव बुक है, आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं फंसोगे आप। देन हमारा लास्ट प्रोसीजर क्या है, रिवाइज नोट्स। अब नोट्स तो रिवाइज करना, एक तो जो आपका नोट्स बन गया वो आप रिवाइज करते रहो, इसके अलावा कैसे नोट्स रिवाइज करनी है, तो इसके अलावा आपको डेली राइटिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट इन अ रफ मैनर। अब डेली पॉसिबल हो तो प्लीज वेल एंड गुड, अगर नहीं पॉसिबल हो तो आप रोज क्या कर सकते हो ना, आप एक रफ पेज ले लो, उस रफ पेज में ना आप लेट्स से आज आपने डिसाइड करा कि आपने आपको अर्थमेटिक का रिवीजन करना है, अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करना है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जो भी आपको टाइप वाइज याद है कि अच्छा इस टाइप में ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं, वो सारे टाइप वाइज को रफ वे में, एकदम गंदी हैंडराइटिंग में रफ वे में पूरा लिख दो उस पेपर पे। बस आपको कॉन्स्टेंटली रिवीजन होते रहना चाहिए, दिमाग में आपके होते रहना चाहिए। अगर आप करोगे ना तो एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन देखते ही आपके मन में सोल्यूशन आ जाएगा कि मेरे को अच्छा ऐसे सॉल्व करना होता है इसको। ये चीज़ आप रफ वे में करो, उस रफ पेपर को लो, उठाओ और फेंक दो। फिर कल या फिर कल परसों जब भी ऑल्टरनेट डेज आपने डिसाइड करा है कि हम ऐसे से करेंगे, फिर एक नया पेपर लो, उस पर लिखो एंड फिर उसको फेंक दो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे ना अपने सारे कॉन्सेप्ट को, वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आपको एक बात पता है, एसएससी ना कभी ऐसा अननेसेसरी नहीं पूछता है। एसएससी का एक फिक्स पैटर्न है मैथ्स में क्वेश्चन पूछने का, उसको पता है कि उसको इसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया से पूछना है, ठीक है। तो आप जब ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर करके जाओगे ना, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, लिटरली, ट्रस्ट मी। तो अभी ये एक और चीज, फोकस ऑन इफिशियंट मेथड बट नॉट अननेसेसरी शॉर्ट ट्रिक्स। ये बात हमेशा याद रखना है कि आपको इफिशियंट मेथड पे फोकस करना है। ऑब्वियसली जो भी आपको लग रहा हो कि ये मेथड मेरे मेथड से ज़्यादा अच्छा है, आपको उस मेथड से हमेशा अपने नोट्स को अपग्रेड करते रहना है, बट अननेसेसरी शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाना, ठीक है, ये बस ब्लंडर क्रिएट कर देगा। दैट्स इट। सो तो हमने 3 पिलर्स में 2 पिलर्स की बात कर ली, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन की। तो लास्ट पिलर है हमारा मॉक। मॉक पे तो सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। मैं क्यों फुल मॉक नहीं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि फुल मॉक आप जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीशन हो जाएंगे ना, तो एटलीस्ट 70% 60% आपके सब सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीशन हो जाएंगे, आप फुल मॉक लगाना शुरू करो। बट फिलहाल सेक्शनल मॉक दो। अगर मैथ्स आपकी वीक है ना, तो सेक्शनल मॉक मत भूलो। सेक्शनल मॉक हर ऑल्टरनेट डे सेक्शनल मॉक दो आप। सेक्शनल मॉक दो, उसको एनालाइज करो, आपके वीक पॉइंट्स देखो, आपके कौन से चैप्टर वीक रह जा रहे हैं, कहाँ आप ब्लंडर कर दे रहे हो, किस वजह से ब्लंडर कर दे रहे हो। आपको फॉर्मूला याद नहीं था, इस वजह से क्वेश्चन छूटा, कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं थी, इस वजह से क्वेश्चन छूटा। जो भी है ना, उन सबको एनालाइज करो। मॉक कैसे एनालाइज करना है मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, बट फिलहाल आप ये समझो कि आपको मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट अवॉइड दिस, प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस। एक और चीज़ जो मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है, अगर आप ये कह रहे हो ना कि मॉक में आपका बिल्कुल भी स्पीड में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, टाइम पे ख़त्म ही नहीं होता है क्वेश्चन, तो देखो, पहले तो आपको क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पहले बना ले रहे हो, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन में से आप 22 23 24 क्वेश्चन बना ले रहे हो, तब जाकर ना आप उसके स्पीड पे काम करोगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। आप पहले फोकस करो कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना भी पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। उसके बाद टाइम का टेंशन लेना, टाइम का टेंशन अभी मत लो, ठीक है। अभी एटलीस्ट नहीं भी हो रहा है ना सेक्शनल मॉक में, आप 25 मिनट 30 मिनट में नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप पूरा टाइम दो उसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट गिव मॉक विदाउट टाइम कंस्टेंट, बिना टाइम के दबाव में आके मॉक दो पहले। दो, वहाँ से देखो कि आप पहले सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। आपको पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, तब ना स्पीड इंक्रीज करोगे। कि पहले ही ऐसा स्पीड पे फोकस करोगे, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, स्पीड का टेंशन अलग से ले रहा है, इतना नहीं लेना है। पहले तो आप कॉन्फिडेंस डेवलप करो अंदर में कि मेरे से क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो आप ये चीज़ अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है ना अभी कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है, आप पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करो। जब कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों टेंशन आप एक साथ लेके चलते हो ना, तो गड़बड़ हो जाता है मॉक में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप हेल्प करेगा। एंड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है आपके मैथ्स के मार्क्स इम्प्रूवमेंट में। और कुछ भी आपको
समझ नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से पूछ लो कमेंट सेक्शन में। एंड यस, अगर आप ये कर रहे हो ना, देन बिलीव मी, विद इन 1 मंथ, 1 to 2 मंथ्स आपके मार्क्स की इम्प्रूवमेंट दिखेंगे डेफिनेटली। बट इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है? कुछ भी मिस मत करो इसमें से, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।